बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं कशिश इस्लाम। एक यहूदी ने अपने बेटे से कहा, जाओ बाज़ार से सौदा ले आओ। वो चला गया, लेकिन जब वो रास्ते से गुज़र रहा था तो उसकी नज़र हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पड़ी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नज़र भी इस लड़के पर पड़ी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नज़र का असर हुआ कि वो लड़का वहीं बैठ गया और काफ़ी देर तक बैठा रहा। वो यहूदी कभी अंदर जाता कभी बाहर आता कि लड़का कहाँ रह गया, आया नहीं अभी तक। सूरज गुरूब हो गया और मगरिब होने लगी है। लड़का शाम को घर आया तो बाप ने पूछा, अरे नादान, इतनी ताख़ीर क्यों हुई? बाप गुस्से में था कि बड़ा नादान और पागल बच्चा है, मैंने कहा था जल्दी आना और उसने इतनी देर लगा दी। तुम्हें सौदा लेने भेजा था और तुम खाली हाथ वापस आ गए हो। सौदा कहाँ है? सौदा कहाँ है? बेटा बोला, सौदा तो मैं ख़रीद चुका हूँ। बाप, क्या पागल आदमी हो तुम? मैंने तुम्हें सौदा लेने भेजा था, सौदा तुम्हारे पास नहीं है और कहते हो सौदा ख़रीद चुका हूँ। बेटा बोला, बाबा यकीन करे सौदा ख़रीद आया हूँ। बाप बोला, तो दिखाओ कहाँ है? बेटे ने कहा, काश तेरे पास वो आँख होती तो तुझे दिखाता मेरा सौदा क्या है। बाबा मैं तुम्हें क्या बताऊँ, मैं क्या सौदा ख़रीद लाया हूँ। बाप ने कहा, चल छोड़ रहने दे। वो लड़का रोज़ाना नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में बैठने लगा। वो यहूदी का इकलौता बेटा था, बहुत प्यारा था, इसलिए कुछ न कहा। कुछ दिनों बाद वो लड़का बीमार हो गया, काफ़ी दिन बीमार रहा। इतना बीमार हुआ कि कमज़ोर की वजह से करवट लेना भी मुश्किल हो गया और फिर करीबुल मर्ग हो गया। यहूदी बहुत परेशान था। वो भागा हुआ आया और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ और बोला, मैं आपके पास आया हूँ, आप तो जानते ही हैं कि मैं यहूदी हूँ, मुझे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कोई इत्तेफाक नहीं है, मगर मेरा बेटा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिल दे बैठा है और इस वक्त करीबुल मर्ग है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रात दिन याद कर रहा है। क्या मुमकिन है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने इस दुश्मन के घर आकर अपने आशिक को एक नज़र देखना पसंद करेंगे? क्या ये आरज़ू पूरी हो जाएगी कि वो मरने से पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दीदार कर ले? वो किसी और चीज़ की आरज़ू नहीं कर रहा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने असहाब से फरमाया कि तुम लोग भी साथ चलो और जाकर अपने आशिक का दीदार करते हैं और उसे भी अपना दीदार कराते हैं। आखिरी लम्हा है, आंखें बंद होने से पहले हम इसे कुछ देना चाहते हैं, चलो चलते हैं। यहूदी के घर पहुँचे तो लड़के की आंखें बंद थीं। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सराबा करम ही करम है। लड़के की पेशानी पर अपने दस्ते मुबारक रखा, लड़के की आंखें खुल गईं जैसे ज़िंदगी लौट आई हो। जिस्म में ताकत आ गई, नातवानी में जवानी आई। आंखें खोली, रुख मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नज़र पड़ी, हल्की सी चेहरे पर मुस्कुराहट आई, लब खिल गए, मुस्कुराहट फैल गई। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बस सब कलमा पढ़ लो। लड़का अपने बाप का मुंह तकने लगा तो यहूदी बोला, मेरा मुंह क्या तकता है? अबुल कासिम मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कहते हैं कर लो। लड़का बोला, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बस तुम कलमा पढ़ लो, मैं जानूँ और जन्नत जाने। तुम मेरे हो जाओ, जन्नत भी तो मेरी है, जन्नत में ले जाना मेरा काम है। लड़के ने कलमा पढ़ा। जब इसके मुंह से निकला मोहम्मद रसूलुल्लाह, रूह परवास हो गई, कलमे का नूर अंदर चला गया, आंखें बंद हो गईं, लब खामोश हो गए। लड़के का बाप जो कि यहूदी था बोला, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं और आप दोनों मुखालिफ हैं, इसलिए लड़का अब मेरा नहीं रहा। अब ये इस्लाम की अमानत है। अगर काशान नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इसका जनाजा उठे तभी इसकी इज़्ज़त है, ले जाएं इसको। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने साहब से फरमाया, सब मिलकर इसे उठाओ और इसके जनाजे को कंधा दो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब यहूदी के घर से निकले तो ये फरमाते जा रहे थे, इस अल्लाह का शुक्र है जिसने मेरे सदक़े इस बंदे को बख्श दिया। अल्लाहु अकबर, क्या मकाम होगा इस आशिक की मैयत का जिसको असहाब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसी अजीम हस्तियाँ कंधा दे रही हों और आगे आगे मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ुद हों। कब्र तैयार हुई, कफन पहनाया गया। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब्र के अंदर तशरीफ़ ले गए, कब्र में खड़े हुए और काफ़ी देर तक खड़े रहे और फिर अपने हाथों से आशिक की मैयत को अंदर उतारा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब्र के अंदर पंजों के बल चल रहे थे, मुकम्मल पाँव मुबारक नहीं रख रहे थे। काफ़ी देर के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब्र से बाहर आए तो चेहरे पर थोड़ी जर्दी छाई थी, थकन महसूस हुई। सहाबा पूछते हैं, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये क्या माजरा है? पहले तो ये बताइए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कब्र में पाँव मुबारक मुकम्मल क्यों नहीं रखा? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पंजों के बल क्यों चलते रहे? तो करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कब्र के अंदर बेपनाह फरिश्ते आए हुए थे, इसलिए मुझे जहाँ जगह मिलती थी मैं पंजा ही रखता था, पाँव रखने की जगह नहीं थी।
میں نہیں چاہتا تھا کسی فرشتے کے پاؤں پر میرا پاؤں آ جائے۔ پھر صحابہ نے پوچھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبر کے اندر کیوں گئے؟ ہم چلے جاتے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے لڑکے سے کہا تھا تیری قبر کو جنت بناؤں گا، تو اب اسی قبر کو جنت بنانے قبر کے اندر چلا گیا تھا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنے تھکے ہوئے کیوں ہیں؟ فرمایا تھکا اس لیے ہوں کہ فرشتے اور حوریں اس عاشق کے دیدار کے لیے آ رہے تھے اور میرے وجود سے لگ کر گزر رہے تھے، ان کی وجہ سے تھک گیا ہوں۔ سبحان اللہ۔